मिट्टी की चौक से दीवार पर हाथ से बनाई यीशु मसीह की तस्वीर हालेलुया की जय बोल पिछले कई वर्षों से इस गांव में धर्म का ज्ञान बांटा जा रहा था। लेकिन 25 दिसंबर को कुछ ऐसा होता है जो इस दीवार पर बनी तस्वीर और धर्म का ज्ञान बांटने वाले लोगों को अंदाजा नहीं हो सकता था। 25 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि मैनपुरी के किसनी क्षेत्र के गांव नगला बक्ती में एक बाबा धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो सूचना पर पुलिस और हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग महज पूछताछ के लिए पहुंच जाते हैं। पर वहां जो होता है वो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा था। अब जरा पूरा मामला तस्दीक से समझ लीजिए। दरअसल मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के गांव नगला बक्ती में धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची हिंदूवादी संगठन के लोगों व पुलिस चौकी पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। सभी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बवाल की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। एसपी ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। कुसमरा चौकी क्षेत्र के गांव नगला बक्ती में पूर्व प्रधान प्रेमा देवी जाटव के घर 71 वर्षीय मामा मेवाराम निवासी बहुसी थाना इंदरगढ़ करीब 30 वर्षों से रह रहे हैं। वह खुद को बाबा बताते हुए लोगों का उपचार करने का भी दावा करती है। इसके चलते पूर्व प्रधान के यहाँ भी भीड़ रहती है। गांव में कुछ लोग मसीह धर्म के अनुयायी भी हैं। शनिवार को कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग चौकी पुलिस के एक दरोगा व 2 सिपाही के साथ नगला बक्ती पहुंचे। उन्हें गांव में बाबा द्वारा धर्मांतरण परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज उनका जन्मदिन है। जब पुलिस ने कई आधार कार्ड देखा तो पाया कि जन्मदिन 6 दिन बाद है। इस पर बाबा ने कहा कि वह जब चाहे जन्मदिन मनाए। आज भंडारा का आयोजन करा रहे हैं। इस बीच वह प्रधान के घर से आए रिश्तेदारों व मौजूद समर्थकों को लगा कि वह बाबा को पकड़ कर ले जा रहे हैं। वह लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस व हिंदूवादी संगठन के लोगों से विवाद शुरू हो गया। एकत्र हुई भीड़ ने पुलिस व हिंदूवादी संगठन के लोगों पर पथराव करना शुरू कर दिया। हमला होने के बाद पुलिस व हिंदूवादी संगठन के लोग गांव से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने भाग रहे लोगों पर खौलता हुआ तेल भी फेंकने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग बच गए। बवाल की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव नगला बक्ती पहुंच गया। वहीं एसपी अशोक कुमार राय ने बताया कि नगला बक्ती में धर्म परिवर्तन जैसा कुछ भी नहीं था। हिंदूवादी संगठन के लोगों को आयोजन में शामिल लोगों द्वारा खदेड़ा गया है। पुलिस मौके पर भेजी गई थी। गांव में स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरानी है। मैं हिंदू धर्म से हूँ। नहीं, यहाँ रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं यहाँ से मतलब कुसमरा से 9 किलोमीटर आगे ग्राम गिरधरपुर पड़ता है, नंगला लक्ष्मणपुर में वहाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा। तो मेरा नाम राजरानी है। मैंने मतलब बहुत से मूर्ति पूजा की सारा सब कुछ किया। जो परमेश्वर जिसके जीवन में कार्य करता है उसकी गवाही तो देना जरूरी है, क्योंकि सबका लेखा परमेश्वर लेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। आपका परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर। आपका शुभ नाम? मेवाराम। पिताजी का नाम? श्री राम बरन। गांव का नाम? गांव का नाम एकमा था पहले। इकमा? जी। अब वो उजड़ गया है। अच्छा, थाना? थाना इंदरगढ़ है और जनपद कन्नौज? जी। अच्छा, तो यहाँ आप कब से आ गए हैं? कितनी उम्र? 25 साल हो गया। 25 साल से यहाँ आ गए हैं। जी। तो आप किस तरह का कार्य करते हैं? हमने सुना आप इलाज भी करते हैं। लोगों का इलाज भी करते हैं। क्या करते? इलाज भी करते हैं लोगों का। हाँ। इलाज करते हैं? नहीं, तो डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करते हैं। नहीं, आपको दुआ देते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, सुना हमने। लोग पीड़ित लोग कुछ आते हैं रोगों से पीड़ित। वो तो परमेश्वर क्या मर्जी होती है, तो परमेश्वर कुछ कर देता है। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अगर होता है। आप किस परमेश्वर को मानते हैं? वो जो परम पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता जो है।
स्वर्ग में विराजमान है। किसको मानते हैं आप? आत्मा परमात्मा है। मुस्लिम लोग तो अल्लाह को मानते हैं, हिंदू लोग शंकर जी को मानते हैं, और ईसाई लोग ईसा मसीह को मानते हैं। नहीं, आप किसको मानते हम हैं? पिता परमेश्वर मानते हैं, जो सर्वज्ञ है। वो आत्मा परमात्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देता, वो सर्वज्ञ है, हर जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक है। किस धर्म से बिलोंग करते हैं बाबा जी आप? जी, धर्म कौन सा आपका? हमारा धर्म हमारा हिंदू है, हिंदू रहेगा। मामला धर्मांतरण का चल रहा है, वो भी आज से नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 100% इसमें इन्वॉल्व कहीं न कहीं प्रशासन भी है, क्योंकि महीनों से सालों से जो धंधा चल रहा हो, मैंने आज देखा वहां जो घटनाक्रम उनका इतना जबरदस्त था कि मैं जनपद मैनपुरी की ही नहीं, अन्य जनपदों से लोग बुला करके, और ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। जब मुझे इस घटना की सूचना मिली मेरे भाई आदित्य पांडे जी के द्वारा, आप पहले से मौजूद थे, मैं कुरावली में रैली का प्रोग्राम चल रहा था, मैं कुरावली में था। मैं कुरावली से जब घटना स्थल पर पहुंचा तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो हम लोग मार दिए जाएं। प्रत्येक घर में लाठी, डंडे, तमंचे, वो पूर्ण तरीके से माहौलमय थे। जब हम लोगों ने कई बार उनसे कहा भी कि ये जो घटनाक्रम आपके यहाँ चल रहा है, लोगों से पूछा जिसके एविडेंस मेरे पास उपलब्ध हैं, और एविडेंस के आधार पर ये आज से नहीं चल रहा था, ये महीनों से चल रहा था। और जो चलते चलते घटनाक्रम इतना रूप ले चुका है कि वहां जो फोर्स की गाड़ी थी उस पर भी पथराव हुआ, वो भी भागे, जिनके वीडियोज मेरे पास अवेलेबल हैं जी। किसके यहाँ धर्मांतरण हो रहा था उसके संबंध में हमारे आदित्य जी आपको अवगत करा चुके हैं, मैं बार बार उस चीज को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जो घटनाक्रम जिस जोरों से चल रहा है, मैं आप मीडिया भाइयों के माध्यम से प्रशासन को भी ये चीज बताना चाहता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और हमारे कई संगठन हैं, उग्र आंदोलन करने पे मजबूर कर देंगे।